हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम प्रेप संसाई। अगर आप यूपी टेट सी टेट 2026 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको मैथ्स पेडागोगी के कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी यूपी टेट और सी टेट साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम अपना आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सूत्र याद कराना? बिल्कुल नहीं। बी, केवल परीक्षा पास करना? ये भी बिल्कुल नहीं। सी, तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना? या फिर डी, गृह कार्य करवाना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यही है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों को गणना कराना नहीं होता, बल्कि उनमें सोचने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना होता है। ठीक है ना? तो चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। यदि कोई बच्चा गणित में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, दंड देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बी, गलती को समझ के कारण पता करना चाहिए? सी, कक्षा से बाहर भेजना चाहिए? नहीं। डी, कम अंक देना चाहिए? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गलती को समझकर कारण पता करना चाहिए, क्योंकि गलती जो है ना वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसलिए शिक्षक को बच्चों की गलती को समझ कर उनका विश्लेषण करके बच्चों की गलती में सहायता करनी चाहिए, जिससे वो सुधार सकें उस गलती को। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गणित में करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, व्यवहारवाद? बी, रचनावाद? सी, अनुशासन सिद्धांत? या फिर डी, परिपक्वता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रचनावाद। रचनावाद में क्या होता है कि बच्चा स्वयं अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है अपने। ठीक है ना? तो चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। निम्न में से कौन गणित शिक्षण की अच्छी विधि है? ए, केवल व्याख्यान विधि? बिल्कुल नहीं। बी, रटने पर जोर? सी, गतिविधि आधारित शिक्षण? या फिर डी, केवल नोट्स लिखवाना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण से वो अपने जो गणितीय अवधारणाएं हैं ना उनको बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा, गणित में टीएलएम का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए, समय बिताने के लिए? बी, अवधारणाओं को मूर्त एवं स्पष्ट बनाने के लिए? सी, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए? या फिर डी, केवल सजावट के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, बी, अवधारणाओं को मूर्त और स्पष्ट बनाने के लिए। क्योंकि टीएलएम जो है ना वो बच्चों को कठिन अवधारणाओं को आसानी से समझने में मदद करता है, इसीलिए टीचर्स जो है टीएलएम से समझाते हैं बना के। चलिए प्रश्न नंबर 6 करते हैं। गणितीय भाषा के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, केवल सूत्र लिखवाने चाहिए? बिल्कुल नहीं। बी, बच्चों को गणितीय शब्दावली का प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए? सी, केवल प्रश्न हल करवाने चाहिए? नहीं। डी, मौखिक कार्य ना करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बच्चों को गणितीय शब्दावली का प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए, जैसे कि जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बच्चों की गणितीय भाषा विकसित होती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, गणित में आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों को डराना? नहीं। बी, केवल अंक देना? ये भी नहीं। सी, सीखने की प्रगति जानना और सुधार करना? या फिर डी, फेल करना? ये भी बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सीखने की प्रगति जानना और सुधार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गणित में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ए, रटना? नहीं। बी, वास्तविक जीवन की समस्याएं देना? सी, केवल सूत्र याद कराना? या फिर डी, बार बार परीक्षा लेना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक जीवन की समस्याएं देना। मतलब वास्तविक जीवन से जो जुड़े प्रश्न होते हैं बच्चों की सोच और समस्या समाधान क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? ए, रटने पर आधारित? बी, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित? सी, केवल शिक्षक केंद्रित?
या फिर डी परीक्षा केंद्रित। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास ली होगी आपने हमारी एनसीएफ 2005, तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित। एनसीएफ 2005 में कहा गया जो शिक्षा होती है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए और गतिविधि आधारित होनी चाहिए, ना कि रटाने वाली होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 करते हैं। गणित सबके लिए का अर्थ क्या है? ए केवल मेधावी बच्चों के लिए गणित है, बी लड़कों के लिए गणित है, सी प्रत्येक बच्चों को गणित सीखने का अवसर मिलना चाहिए, या फिर डी केवल उच्च कक्षाओं के लिए गणित। तो इसका सही आंसर आप सभी जान गए होंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक बच्चे को गणित सीखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा गणित सीख सकता है, बस उसकी सीखने की गति और तरीका अलग अलग हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी सीटेट और टेट साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।